नमस्कार साथियों, मैं अर्पित श्रीवास्तव। जैसा कि आज मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊँगा, लेकिन मेरी कुछ बातें थी। मैं जो पहले सोचा कि सबको मैं अपनी बातें क्लियर कर दूँ, कि जिससे कि मैं कल अगर लाइव आऊँगा तो जिससे कि पहले चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हमने किस मुद्दे पे कहा है, क्या कहा है। क्योंकि इसमें कई लोग कई बातों पे गुमराह हैं। कुछ पोस्टों से भी गुमराह हैं, कुछ का ये कहना है कि हमने जो पोस्ट की फिर उसका शाम को अलग पोस्ट की, सुबह अलग पोस्ट की, उस चीज़ से गुमराह है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम ना कभी हम जब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जितने नियुक्ति पत्र साथी हैं उसमें से हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग एक हैं, एक थे। हम लोग का सबका एक ही लक्ष्य था कि स्कूल आवंटन हो जाए। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ने गए। स्कूल आवंटन के लिए हम लोगों ने धरना दिया। जब धरने का समय था धरना दिया। जब शासन में दौड़ने की बारी थी तब वहाँ सब किया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद अब ये जो अर्चना राय वाली जब अपील आई 8 तारीख को, ठीक लग गई। फिर अभी जब ये लास्ट टाइम लगी हुई थी तो इसमें ये सचिव सर ने बोला था कि भाई अभी तक कोई वकील नहीं किया जाएगा, 11 तारीख को हम सब करा ले जाएंगे। हम लोग ने भी कहा नहीं, बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं तो आप ही ने नियुक्ति पत्र दिया है तो हम लोग का हो जाएगा। 11 तारीख के इंतज़ार किया गया। 11 को भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कल परसों में फिर परसों जब इसका ऑर्डर आया तो उसमें लीव ग्रांट होके आ गई। लीव ग्रांट का मतलब मैंने सबको वैसे पहले भी बता दिया था, अभी भी बता रहे हैं कि लीव ग्रांट वो होती है कि जितनी भी स्पेशल जो भी अपीलें हैं वो सब वहाँ पर अलाउ हो चुकी हैं। अलाउ मीन्स वो नहीं कि अपील अलाउ हो गई। लीव ग्रांट मतलब कि हाँ, अब सभी अपीलों को जब तक कि कोर्ट सुनेगी नहीं तब तक कि कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। मीन्स अब वो सिविल अपील में कन्वर्ट हो गई है। सिविल अपील में कन्वर्ट होने का मतलब कि अब अगर उस पर कोई ऑर्डर आएगा तो भविष्य में कभी कोई केस होंगे तो उसको आधार बनाते हुए होगा, वो एक नज़ीर बनेगा। ठीक है। अभी तक हम लोग अर्चना राय पे लड़ रहे थे, हम सारे चरित्र अर्चना राय पे ही लड़ रहे थे कि भाई अर्चना राय हमारे खिलाफ गई, उनके चक्कर में हमारा आवंटन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सब लोग उसी पे लड़ रहे थे। लीव ग्रांट होने के बाद ये हुआ कि उमेश चंद जो 2020 में डाली थी जीरो वालों ने सुप्रीम कोर्ट में, जब डबल बेंच का अमरीश तिवारी का ऑर्डर आया था रूल वाला उसके खिलाफ, क्योंकि वो वहाँ पर जो ऑर्डर आया था वो जीरो वालों के खिलाफ आया था, डबल बेंच का पहला ऑर्डर वो रूल, तो इसके खिलाफ उमेश चंद गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें पार्टिसिपेशन दिया जाए, हमें हमें नियुक्ति दी जाए। तो सरकार का रूल था, सरकार ने वहाँ रूल के फेवर में काउंटर लगाया था उस समय 2020 में जब ये फाइल गई थी तब। उसके बाद ये हुआ कि 2020 के बाद जब उमेश वाली गई फिर उसी के साथ रवि कुमार वाली भी अपील चली गई थी। रवि कुमार ने 15,000, 16,000, 12,460 सारी भर्तियों को चैलेंज कर दिया उसमें कि रूल से जो ये तीनों भर्तियाँ ये सब गलत हैं, रूल ही गलत है। इस पर उनके सीनियर शंकर नारायण जी हैं, वो खड़े होते हैं, बहस करते हैं। उसके बाद बात आती है कि अब ये हुआ कि जो अर्चना वाली अपील थी वो जा कर के उमेश में टैग हो गई, रूप सिंह वाली उमेश में टैग हो गई। तो जितनी भी अपीलें हैं वो सारी उमेश चंद में अब टैग हो चुकी हैं। तो अब ऑर्डर जो आएगा वो रूप सिंह, अर्चना, इन सब पे किसी पे नहीं आएगा। अब वो ऑर्डर आएगा उमेश चंद पे। उमेश चंद पे ऑर्डर तभी आएगा जब कोर्ट पूरी सुनवाई कर लेगी। बिना कोर्ट सुनवाई के कोर्ट कोई ऑर्डर पास होगा नहीं। अगर ऑर्डर पास होगा तो उसमें उमेश चंद की भी बात सुनी जाएगी, उसमें रवि कुमार की भी बात सुनी जाएगी, उसमें अर्चना अर्चना की भी बात सुनी जाएगी, उसमें रूपचंद की भी बात सुनी जाएगी, उसमें सबकी बात सुनी जाएगी, तब उसमें कोई ऑर्डर पास होगा। ये है कि स्टेट हमारे साथ है। स्टेट ने अपनी भाई वकील भेजा, उन्होंने सोचा कि लाइए क्लैरिफिकेशन और काउंटर भेजा कि शायद इससे हम थोड़ा सा रिलीफ ले लें, लेकिन लास्ट डेट पे सुनवाई उतनी नहीं हो पाई, कोर्ट ने सुना भी नहीं। सारी सब पर लीव ग्रांट हो गई। मतलब अभी क्लैरिफिकेशन पे अगर तो हमारी जो सरकारी वकील है अगर डेट पे बात कह सकेंगी तो उससे कुछ हो सकता है। अब उसके बाद बात आती है कि क्या कहते हैं, जीरो जनपद वालों का ये कहना है कि भाई हमको किसी ने धोखा दिया, हमको किसी। हमारा तो ये है कि भाई हमने तो यही चाहा ना कि सब लोग मिल करके अब अर्चना राय पे जाएं, अर्चना राय पे हम लोग अर्चना राय का विरोध करें, अपना आवंटन कराएं। लेकिन हम तब तक की कह रहे थे जब तक कि अपील टैग नहीं हुई थी और लीव ग्रांट नहीं हुई थी।
आज की स्थिति जब सबको पता है कि लीव ग्रांट होने के बाद जब सारी बेंच मैटर है, अब सारा पूरा जब मामला डिसाइड होगा तभी कोई ऑर्डर पास होगा। तो हमारे खिलाफ मीन्स 51 चयनित जो हैं उसके खिलाफ उमेश चंद और रवि कुमार की अपील है। ये वहीं पर ये कंट्रोवर्सी चल रही है। डीबी के जो 2 ऑर्डर आए, एक अमरीश तिवारी वाला आया, एक मोहित द्विवेदी वाला आया, दोनों एक दूसरे के विपरीत आए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को भी हुआ है। अगर उमेश चंद और क्या कहते हैं ये ना पड़ी होती तो वहाँ पे स्टेटस को ना होता। स्टेटस को होने का कारण यही था। इसलिए अब जैसे कि हमने परसों से, इसलिए जब हमारी मीटिंग हुई सबसे, तो हमने उसके बाद सबसे स्पष्ट कर दिया कि नहीं भाई, एक काम करो, जीरो जनपद को वहाँ अकेले लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जीरो जनपद को वहाँ मजबूती इसलिए चाहिए कि भाई जीरो जनपद वहाँ पर नियुक्ति पत्र आवंटन के लिए नहीं पहले लड़ेगा, पहले अब वो वहाँ अपने पार्टिसिपेशन के लिए लड़ेगा, जैसे हाईकोर्ट में लड़ा था। जिस दिन अगर उसका पार्टिसिपेशन सही हो गया तो स्कूल आवंटन और क्या कहते हैं वो सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जीरो जनपद की वहाँ लड़ाई अभी पहले शुरू होगी पार्टिसिपेशन पे। जैसे आप कहते हो कि सरकार है, सरकार सब करा लेगी, ठीक है, सरकार वहाँ दोनों तरफ चल रही है। सरकार रूल को भी सही कह रही है, सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा है वो भी सही कह रही है। अर्चना राय जो हैं उस पर पटवालिया जी खड़े हैं, वो सीधे रूल पे बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रूल सही है, आधे 6,000 लोगों को नियुक्ति दी गई उस समय, तो इसमें कैसे सबको क्या बिना रूल के दे दी गई ओपन टू ऑल करके। और वो विरोध केवल कर सकते हैं जीरो वालों का यहाँ पर, क्योंकि जीरो वाले अभी अपने पार्टिसिपेशन की लड़ाई कर रहे हैं। वो चाहे 30 वाले हों, वो चाहे 7 तारीख वाले हों, वो तो तभी एलिजिबल होंगे जब आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। पार्टिसिपेशन का मौका मिल गया तो सीधे से आप भैया तब तो आपको स्कूल आवंटन करना ही करना है। और ये मुद्दा तब फंसा अगर उमेश चंद और रवि कुमार वहाँ पेंडिंग ना होती। अगर उमेश चंद और रवि कुमार वहाँ पेंडिंग ना होती तो डीबी से ऑर्डर यह ना होता कि आपकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। क्योंकि अर्चना राय की जो अपील है वो हम लोग की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आई है, लेकिन उसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ तो उसमें लिखा था आपकी जो नियुक्ति जो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन मतलब उमेश चंद और रवि कुमार जो वो 2 वहाँ पर पेंडिंग थी, इसके अधीन। अब बात करते हैं जैसे कि हम 51 वाले, जैसे हम हमने जीरो वालों से यही तो कहा कि भाई आप अपना वकील करो, आप सब एकजुट हो जाओ, आप अपने पार्टिसिपेशन और नियुक्ति आवंटन की बात करना। हम तो चाहते हैं कि आपका होगा तो फिर हमारा भी हो जाएगा, हमको कौन सी दिक्कत है। लेकिन जब वहाँ पे उमेश चंद और क्या कहते हैं रवि कुमार पे बहस शुरू होगी तो वहाँ पर वो 51 जनपद जिला वरीयता वालों के खिलाफ होगी, क्योंकि वहाँ से वो रूल के खिलाफ होगी और हम लोग रूल का फेवर करेंगे। चाहे कुलदीप लोग हो गए, चाहे आवेश भाई लोग हो गए, चाहे अनिल मौर्य हो गए, 15,000 वाले, 16,000 वाले, 12,000 वाले चयनित जो हैं वो सब रूल का सपोर्ट करेंगे वहाँ। अर्चना राय पे कोई नहीं आएगा। अर्चना राय पे सारे जितने अभी चयनित हुए हैं, जो अभी बटे हैं 30 तारीख को और 7 तारीख वाले, वो सब एक होंगे, और ये जो अर्चना राय जो चयनित रहेगी वो एक तरफ होंगे। लेकिन वहाँ तक आने के लिए भी उमेश चंद और रवि कुमार को पार करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए उमेश चंद समुद्र है, उसमें सारी नदियाँ जाके मिल गई हैं। तो इसलिए जब तक कि ये सॉल्व नहीं होगा तब तक कि कोई चीज़ भी कुछ नहीं हो सकता है। अब आप लोगों से सिर्फ इतना ये कहना है। अब बात करते हैं हाँ ओपन टू ऑल के मुद्दे की। ओपन टू ऑल के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सेकंड काउंसलिंग पूरी ओपन टू ऑल थी, उसमें तो सब बाहर हो जाएंगे। भाई कैसे बाहर हो जाएंगे? 51 वाले उसमें जो जिनके ज़िले में एक भी सीट थी, जैसे मान लीजिए औरैया में 29 सीटें आई थी, औरैया वाले बंदों को रूल के हिसाब से पहली काउंसलिंग 2018 में हुई, उसको मौका मिला वहाँ पर कराने का औरैया में, और उसका नहीं हो पाया तो वो सरकार ने एक ज़िला खोल दिया कि आप कहीं भी एक ज़िले में जाके करा लीजिए। तो उसने किसी भी एक ज़िले में करा लिया। आप ये पूछेंगे कि तो ये 51 से कैसे हुए और जीरो वाले फिर क्यों नहीं हुए? जीरो वाले तो भी अपने पार्टिसिपेशन की बात करें ना। जीरो वाले अगर अपना पार्टिसिपेशन अगर वहाँ पर अलाउ करा ले गए, और भगवान करे जीरो वालों का पार्टिसिपेशन अलाउ हो जाए और उनका नियुक्ति पत्र जो है सबका मिला रहे, बचा रहे, और क्या कहते हैं सबको जल्दी से स्कूल आवंटन हो। लेकिन जीरो जनपद की जो लड़ाई शुरू होगी पहले अभी स्कूल आवंटन ये क्या कहते हैं अपने पार्टिसिपेशन से शुरू होगी। और हम 51 वाले जो हैं जिनकी सीटें कम थी या जिनकी सीटें थी वो जो अपने ज़िले में हुए हैं, जिनकी सीटें कम थी वो जाके दूसरे ज़िले में हुए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका तो पार्टिसिपेशन का मौका तो उनको रूल दे ही रहा है
क्या आपके ज़िले में सीटें थी, आप हुए पहली में? नहीं कम पड़ी तो सरकार ने आपको क्या कहते हैं ओपन टू ऑल कर के आपको दे दिया उसमें। और इसका ऑर्डर जो है 6 जो बताते हैं कि ये, तो वो सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हो चुका है उससे प्रोटेक्ट है। और वो जो जो नेता लोग हैं वो जानते हैं कि कौन से ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नज़ीर बन जाता है। इसलिए हमारा यही कहना है कि जीरो जनपद जो है पूरा एक साथ मिल करके इस चीज़ की लड़ाई लड़े, मजबूती से लड़े कि आपका अपना पार्टिसिपेशन हो जाए और आपको क्या कहते हैं जल्द से स्कूल आवंटन हो। आप लोग को इस समय सबको एक होना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना। विरोध करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट में जब उमेश चंद गए थे तब भी हम लोग लड़ लिए थे, लड़े। हाई कोर्ट में जब वापस आई, हाई कोर्ट में मोहित द्विवेदी वाली बहस चली, हम लोग लड़ाई किए भाई। तब हम लोग अलग अलग थे तो हम लोगों ने भाई उस हिसाब से लड़ाई की, लेकिन लड़ाई लड़ी। अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट में अब हमको 51 वाले जो चयनित है, हमको अपना वकील क्यों करना है? हमें अपना वकील इसलिए करना है कि मिलॉर्ड, हमारा जो नियुक्ति हुई है वो तो नियम से भी हुई है, रूल से भी हुई है, और क्या कहते हैं ये ओपन और कॉमन मेरिट से भी हुई है। तो हमारा आवंटन क्यों रोका जा रहा है? जिस तरीके से कुलदीप लोगों को आपने 6000 लोगों को 2018 में नियुक्ति पत्र दे करके स्कूल आवंटन कर दिया, तो हमारा नियुक्ति पत्र दे के हमारा आवंटन क्यों रोक रहे हैं? फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुलदीप लोग रूल से नहीं है। तो भाई हम उनसे इतना पूछना चाहते हैं कि कुलदीप लोग रूल से नहीं है ये, तो उनको स्कूल कैसे आवंटन हो गया, उनको नियुक्ति कैसे मिल गई थी? और आप लोग जो उस समय चयनित हुए थे उनका नियुक्ति पत्र क्यों रोका गया था? इसीलिए रोका गया था कि वो रूल से भी थे, वो हाई मेरिट में भी थे। तो को सबको पता था कि चाहे आर्डर कोई भी आएगा वो बाहर नहीं हो सकते हैं। बस यही कंडीशन आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के साथ है, चाहे रूल पे हो और चाहे छेखा पे पूरे ओपन मेरिट से जैसे भर्ती हुई है। तो हम लोगों को तो भर्ती में चयन होना ही होना है। हमें स्कूल आवंटन की बात रखनी है। हम वहाँ पर स्कूल अपने आवंटन की बात करेंगे और हम वहाँ पर अर्चना राय का विरोध करेंगे। हम अपना वकील इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो इम्प्लीमेंट पड़ेगी वो 51 वाले के नाम से पड़ेगी। हम अगर अर्चना राय में जीरो वालों के साथ जाते हैं तो जीरो वाले क्या हमारे नाम से इम्प्लीमेंट डालेंगे? क्या उसमें ये बात लिखेंगे कि नहीं मिलॉर्ड हम तो जीरो वाले हैं, लेकिन ये हमारे साथ के जो कुछ लोग जो और भी पाए हैं ये 51 ज़िले से हैं, ये तो रूल से भी हैं, ये तो इनको तो स्कूल आवंटन कर दिया जाए? ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और अगर हम दोनों अगर 51 वाले और जीरो वाले मिल के अगर इम्प्लीमेंट डालेंगे तो वहाँ पर विपक्ष उसका विरोध करेगा कि मिलॉर्ड जो रूल वाले हैं इनसे हमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो हमारा विरोध तो वहाँ पर वो भी नहीं करेंगे पाएंगे। हमारा अगर विरोध करेंगे तो फिर वो हमारे लिए तो जो जवाब कुलदीप टीम का रहेगा वही जवाब हमारा रहेगा कि भाई हमको क्यों आप रोक सकते हो? हम तो मेरिट में भी आए, हम तो रूल से भी, हम तो नियम से भी हैं, तो आपने हमको क्यों रोका? इसलिए हमारे 51 जनपद और जीरो जनपद सभी भाइयों से, सभी साथियों से इतना ही कहना है, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम 051 नहीं बांट रहे हैं। लेकिन इस समय की जो कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जीरो जनपद वालों को एकजुट होकर के एक बड़ा वकील करना है, उनको अपना वकील रखना है, उनको अपने पार्टिसिपेशन और अपनी जो उमेश चंद है उसके लिए उस पर वकील रखना है। और दूसरा उनको अपने अर्चना राय पे अपने आवंटन की बात करनी है। वो तभी होगी जब पहले उमेश चंद डिसाइड होंगे, पहले उनका पार्टिसिपेशन होगा, उसके बाद आवंटन की बात आएगी। और हम 51 वालों को पार्टिसिपेशन की बात नहीं करनी है। हमारा पार्टिसिपेशन तो पहले से ही है, जियो से ही है, सर्कुलर से है, सबसे है। तो हमें केवल वहाँ पर जाके हमको ये कहना है कि भाई हमारा स्कूल आवंटन कर दिया जाए। ये इतनी कुछ बातें थी जो हमको आपसे कहनी थी। ये वीडियो मैं इसीलिए भेज रहा हूँ कि इसको सब लोग देख लें, जैसे कि हम कल लाइव आएंगे तो जिसमें आप लोग के जो सवाल होंगे उस लाइव में ज़रूर पूछें। आप सभ्यता से पूछेंगे, हम सभ्यता से ज़रूर जवाब देंगे। क्योंकि कई लोग ग्रुप में असभ्य होकर के बात करते हैं, तो हम उनसे असभ्य होकर ही बात करेंगे। इसमें संस्कार की बात नहीं आती, इसमें यह आता है कि जैसे को तैसा, जो जैसा सवाल करेगा वो उसी भाषा में जवाब पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।